नमस्कार। लूज टॉक में आपका स्वागत है। भ्रष्टाचार को मिटाने कुछ लोग रामलीला मैदान आए, फिर वहां से सत्ता पे बैठ गए। अब यही लोग भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे उन्हीं एंटी करप्शन मूवमेंट के जन्मदाता अन्ना हजारे साहब से और पूछेंगे कि क्या आपको यकीन हो रहा है इन खबरों के ऊपर, जब आपके चेले सीबीआई के फंदे में फंस रहे हैं, जेल जा रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है अन्ना जी। नमस्कार बोल रहा है। कभी आपने सोचा था केजरीवाल इतना बड़ा भ्रष्टाचारी निकलेगा? मैं आपको सही बोलेगा डॉक्टर साहब, मैं कभी सोचा ही नहीं कि ये आदमी इस तरीके का निकलेगा। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं इसको वहीं पे ही मना कर देता कि नमस्कार भैया तुम जाओ यहाँ से। एक आदमी आता है मेरे पास, मतलब ये खुद इसी की बात कर रहा हूँ, केजरीवाल की, पैर पकड़ता है कि आपके आंदोलन में हिस्सा लेना है, मेरे को देश के लिए कुछ करना है, मेरे को इसके लिए कुछ करना है। बाद में पता लगता है अपने लिए सब कुछ करना है, अपने लिए सीएम बन गए, बनने के बाद घोटाले करने शुरू कर दिए। अब आप देखिए, इस उम्र में मैं तो उसके चांटे वाटे मार नहीं सकता, लेकिन मेरे बदुआ जब निकलती है तो कोई ना कोई माला पहना के चाटे मार देता है। मतलब आपके साथ धोखा कर दिया केजरीवाल ने। भयंकर धोखा। देखिए क्या होता है कि जब आपके परिवार का बड़ा लड़का अच्छा निकलता है तो पूरे परिवार की ये होती है मंशा के भैया कुछ करेगा कुछ करेगा। ये तो जैसा खोदा है वैसा सबको कर दिया। आप देखिए वो गंजा सिसोदिया, मनीष सिसोदिया, वो भी साथ में मिल गया, शराब का घोटाला कर दिया और उस तरीके से मेरे को धोखा दिया। उससे कुछ सीखा नहीं मनीष ने, लेकिन उसके बावजूद उसके साथ देने के बाद सीबीआई के साथ देखिए क्या हाल। मुझे बताइए, ये आपको नहीं लगा था उस समय आपको बोलना था जब ये दिल्ली में शराब बांट रहा था? आपके गांव में तो शराब पे पाबंदी है, गुटखे पे भी पाबंदी आपने लगा रखी है, और आपके चेले दिल्ली के गली गली में शराब की दुकानें खोल रहे थे। आपको उस समय आंदोलन करना चाहिए था, बोलना चाहिए था। मैं क्या करेगा। आप देखिए मेरे को, मैं आपको बोलेगा, मैं बोलते हुए भी शर्म आता है कि ऐसे आदमी को मैंने अपना स्टूडेंट रखा। मुझे एक दिन फ़ोन करके बोलता है, सर अन्ना जी। मैंने कहा कौन है, क्योंकि ज़बान लड़खड़ा रहा था। मैंने कहा कौन बोल रहा है? बोले मैं आपका स्टूडेंट बोल रहा हूँ केजू, हैप्पी टीचर्स डे। मेरे को इतना खुंदक चढ़ा ना, मैंने कहा कितना निर्लज्ज आदमी है ये। घर में पिटता है, बाहर पिटता है, सबसे पिटता है, उसके बावजूद भी इसकी हिम्मत देखिए, चक्कू घोंपने के बाद मेरे पीठ पे, और मुझसे ही बोल रहा है हैप्पी टीचर्स डे। मैंने कहा ऊपर वाला जो टीचर है ना, जब वो हिसाब करता है ना, अच्छे अच्छे के दे के मारता है फिर वो। तो कहीं वो टीचर्स वही वाला, वही तो मैं बोल रहा है। मैं क्या बोले आपसे, मैं परेशान हो जाता है। मैं सन्यासी आदमी, मैं इन सब चीज़ों से दूर है, और ये आदमी गुटखा ये वो फलाना निमक है सब। आप तो इन सब चीज़ों से दूर हैं, लेकिन आपने जो दिल्ली में ऐसे ऐसे जोकरों को सत्ता में बिठवा दिया, आंदोलन करवा करके आपने उनको चढ़ा दिया। आपको मालूम है ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं बचा, ऐसा कोई मंत्री नहीं बचा जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है। सर आप एक बात देखिए, मैं समझता था कि चलो मैं भोला आदमी है, मैं एकदम भोला भाला हूँ, मैं कोई, उसने मेरे को बना दिया, बेवकूफ़ बना दिया। लेकिन क्या पूरी दिल्ली बेवकूफ़ है? और एक बार नहीं सर, दो दो बार आप देखिए। और उनसे बड़े बेवकूफ़ पंजाब वाले, उन्होंने दिल्ली का हाल देखने के बावजूद उसको बना दिया। अब आप मुझे बताइए, जिसका वक्त अच्छा चल रहा है वो तो मतलब सुसु करने भी जा रहा है तो उसको 2000 रुपये का नोट पा जा रहा है, वो इस तरीके का बंदा हो गया है। तो आप बताइए मैं क्या करेगा? मैं इकट्ठे करता हूँ लोगों के कि चलो वो अपना आंदोलन करते, भाग जाते बीच में, मैं अकेला वहाँ पे बैठा बैठा लेटा लेटा आ जाता हूँ, खुद ही जूस पीता हूँ और खुद ही वापस आ जाता हूँ। क्या करें? अब ये बताइए, आप भगवंत मान जो पी करके ही पार्लियामेंट में बैठ जाता था उसको ही बना दिया। मैं वही बता रहा हूँ। मतलब ये पूरे के पूरे लोग, भाई जब तुमने पीना ही तुम्हारा काम है, मेन काम है, पीने से काम है, तो तुम पीते ना। यहाँ पे तुमने पूरे देश को भ्रष्ट कर दिया है, और तुम पूरे देश के अंदर ऐसे ऐसे लोगों को बिठा दिया है, भगवंत मान ये मान वो आदमी। तो मैं एक बार पंजाब गया, उससे वहाँ पे मेरा कुछ काम था, कुछ मैं गया,
मैंने बोला भाई वो भगवंत मान कौन है, उनको बुलाइए। नाले में पड़ा हुआ मिला है, नाले में। ये मुख्यमंत्री पंजाब का है, आप देखिए। और मैं इतना शर्मिंदा हूं, मैं कह रहे बताओ, एक नाले में एक की वजह से नाला हो गई दिल्ली। और आप देखिए क्या कर सकते हैं, कुछ कर ही नहीं सकते। मेरा मन कभी कभी करता है कि मैं वही फौजी वाला बंदा बन जाऊं, अपना पुराना जो मेरे अब तो खैर मुझे अगर मशीन गन वगैरह मिल जाए ना, मैं इनका ले करके खत 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 करके सारा का सारा उड़ा दूँ, गंदगी साफ कर दूँ सारी की सारी। अच्छा मुझे बताइए, कभी आंदोलन के दौरान आपको ऐसा लगा था कि ये व्यक्ति अंदर से इतना बड़ा धोखेबाज निकलेगा? मैं इसको कुत्ता समझता था, लेकिन ये कुत्ता भी नहीं, कम से कम अपने मालिक का तो वफादार होता है। एक स्टोरी का मेरे साथ हुआ था। मैं सर छोटा होता था तो मैं वहाँ पे सुअर वगैरह खेल रहे होते थे। मैं वो अपना साइकिल लेकर के जा रहा था, तो सुअर ने टक्कर मारी, मैं नीचे गिर गया। मैंने कहा शायद सुअर भी भाग गया होगा। वो मुझे देखता रहा, सीधे हुआ, मैं निकल गया। मैं फिर पूरी स्पीड से आया, अपने अंदर जितना जानता है मैंने सुअर के अंदर धुफ करके मारा, फिर भी मैं ही गिरा। और गिरने के बाद वहाँ पे सुअर खड़ा हुआ देखता रहा और मुझे करके बोलता है हाय, और यूं करके वो भाग गया। उसकी याद मुझे ये बंदा दिलाता कि ये आदमी पूरा मेरे को मारा, मेरे को चक्कू मारा, मेरे सारे हथियार मतलब जितने लोग थे सब काटे, कुमार विश्वास, ये जोगिंदर और ये सब लोगों को इनने काटा। और उसके बाद ऐसा रूप फैलाया अपना, ऐसा फन दिखाया अपना कि अब आप देखिए पूरी दिल्ली को काट रहा है, पंजाब को काट रहा है, और अब भगवान के घर में दे रहे हैं, अंदर नहीं है। अभी देखिए इसका भी कटेगा पत्ता, मैं बता रहा हूँ आपको। तो दिल्ली में आपको आकर कैंपेन करना चाहिए था। कैंपेन में कोई आता ही नहीं है, लोग मेरे पे तो विश्वास नहीं करते, इस पर विश्वास कर रहे हैं। अब देखिए 2 बार इसको चुन करके बिठा दिया है। 3 बार गया हूँ, आपको पता ही नहीं, मैं 3 बार गया हूँ, जाने के मैं अकेला बैठ करके आ गया हूँ, क्या करूँ, कोई आ ही नहीं रहा। अच्छा ये बताइए, ये कह रहे हैं कि मैं भगत सिंह हूँ, ये तो भगत सिंह की बीमारी आपने ही लगवाई थी। मेरे को देखिए उस समय तक इसके अंदर का जहर का मुझे पता नहीं था ना कि कैसा आदमी है ये। मैंने कहा भाई जिस तरह भगत सिंह लड़े, जिस तरीके से राजगुरु लड़े, ये भाषण आप दिया करते थे। हाँ, मैंने कहा ये हम भी वैसे लड़ेंगे। मुझे क्या पता था कि ये अब वो भाषण इसके पास कहीं से लग गया होगा हाथ में, तो बोलता फिर रहा है कि मैं भगत सिंह है, मैं भगत सिंह। अब भगत सिंह का आप देखिए, वो होंगे तो ऊपर से गालियां दे रहे होंगे, और इसी वजह से ये फंसा है मनीष सिसोदिया, भगत सिंह के श्राप से। हाँ बिल्कुल, शराब से फंसा है ये। और अभी और वो और एक शब्द और लगाता है ये कंजर, क्या लगाता है, कट्टर ईमानदार। कट्टर ईमानदार, कट्टा ले करके कटप्पा कर दो इसका, तो मैं कभी कभी नहीं करता। आपको मालूम है हाँ जी, कि बहुत सारे लोग उनके पास जाते हैं कि शराब में ऐसा हो गया, ये घोटाला हो रहा है, अन्ना जी नाराज़ हो जाएंगे। तो आपके इस अच्छे चेले ने कहा कि कौन है अन्ना, अन्ना को वहाँ रालीगंज सिद्धि में बैठ के माला जपने दो, अब उनका काम ख़त्म। इस तरह की बातें करता है आपके लिए। जिस आदमी को अपने ही बाप का नहीं पता वो दूसरे के बाप को क्या बोलेगा, क्या इज्जत देगा वो। अब मैं क्या बोले, वो वाली आप बात इमोशनल हो गए। मैं बहुत ज़्यादा, मेरे को क्या बोलूँ आपको, पुलिस वाले इसको खदेड़ करके लेकर के जा रहे थे जब शुरुआत में। इसके दोनों तरफ से शटर का ब्लाउज बना दिया था, इसको टांगे पकड़ करके मुर्गा बना दिया था और लेकर के बस पे चढ़ रहे थे। मैंने उनको रोका, मैंने कहा ए हमारा बच्चा है, उसको ऐसे नहीं करने का। और आज वो बोल रहे हैं कि मेरा बाप नहीं है, वो कौन अन्ना, अरे कौन अन्ना। अभी जब भगवान का गन्ना जाएगा ना तब पता लगेगा कि कौन है अन्ना। अब ये बताइए मुझको कि बुरा लगता है आपको? बहुत ज़्यादा बुरा लगता है डॉक्टर साहब, बहुत ज़्यादा लगता है मुझको। अगर आप एग्री कर गए होते कि हम इसके साथ पार्टी में शामिल होंगे, तब तो आज आपकी बहुत फजीयत हो गई होती। मैं देखिए कुछ बोलते हैं ना कि पिछला कर्म कुछ आपका सामने आ जाता है, कुछ लिया दिया कम सामने आ जाता है, तो वही है, मैं बच गया। वरना तो ये उन आदमियों में से है कि हाँ आपको गोली चलानी चलाओ, अन्ना जी जरा 1 मिनट इधर खड़े होंगे, हाँ चलाओ आप, अन्ना जी निबट जाते। ये इस तरीके का बंदा है, ये कभी भी आपको कभी भी फंसवा सकता है। आपको मालूम है कि
आपकी पूरी इमेज, इतिहास तो बड़ा ये होता है कि जब भी अन्ना हजारे को लोग याद करेंगे तो सब कुछ तो ठीक है कि आप संत हैं, आप भ्रष्टाचार के खिलाफ आपने लड़ाई लड़ी, ईमानदार हैं, पैसे से कभी कोई आपको प्यार नहीं रहा, कोई बैंक अकाउंट नहीं, कोई घर नहीं, कोई जगह नहीं, आपने कुछ नहीं किया। लेकिन उसके साथ ये भी लोग कहेंगे कि आपने देश के ऊपर एक बहुत बड़ा एक अभिशाप छोड़ गए आप। मैं खुद शर्मिंदा, मैं देश के आगे आपके चैनल के माध्यम से यही बोलूँगा कि देखिए, एक वो मुलायम जी थे, कहते थे ना लड़कों से गलती होती है, इस बार बुजुर्गों से गलती हो गई, पहचान नहीं पाए ऐसे सांप के पिल्ले को, वरना मैं इनको पहले ही इसको ठीक करके और उसको पहले ही साइड कर देता, पर मुझे पता नहीं था कि अंदर से क्या पल रहा है इसके। पहले मुझे ही डसेगा, फिर उसके बाद पार्टी डसेगा, लोगों को डसेगा, और अब देखो आप किस तरीके से अपना फन फैला करके वाटे फन कर रहा है सबके साथ। क्या करें? आपको मैं एक सजेशन दूं? अब बोलिए, आप दीजिए। आपको दिन रात मीडिया में आकर के इसके खिलाफ बोलना चाहिए, अदरवाइज जब इतिहास आपको जज करेगा तो सारे आपके अच्छे कर्म एक साइड और ये जो कलंक है वो एक साइड, और वो भारी पड़ जाएगा। मैं आपको क्या बोले, देखिए मेरे को जिस दिन ये हो गया ना, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया या ऐसा कुछ हुआ, भगवान मुझे लंबी आयु दे, पर अगर ऐसा हो गया और मैंने प्रण ले लिया एक बारी, तो मैं आपको दिखा भी दूंगा जाने से पहले कि एक फौजी, फिर क्या बोलते सन्यासी, उस बंदे ने कैसा स्टेप लिया कि दिल्ली को एक सीएम से निजात दिला करके वो चला गया। ये मैं आपको लिख करके देता हूं। आप रामलीला मैदान फिर से आएंगे केजरीवाल के खिलाफ? बिल्कुल आऊंगा, मेरे को तो मुद्दा मिल गया कि अपना बेटा बना डकैत, मैं इसके ऊपर आंदोलन करेगा। अपना सिखाया हुआ अपना बच्चा बना डकैत, वो हर तरफ से लूट रहा है पूरे देश को। देखो आप मुस्लिम लोगों को वो प्रमोट कर रहा है, मेरे को प्रमोशन में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गंदी तरीके से करता है, गंदी राजनीति कर रहा है। उधर वो बोलता है, मेरे को पता लगा कि ये बोल रहे वो खालिस्तानी जो हो रहा है वहाँ पे पंजाब में, इसी की वजह से हो रहा है। उन्होंने बोला कि बार्टर डील करते हैं कि आप इधर आ जाइए और हमारे को खालिस्तान बनाने दीजिए, वहाँ पे भी मान गया। दिल्ली के अंदर तो पूरा दिल्ली उसने गंदा कर रखा है। ऐसे गंदे आदमी को मैं तो बोलूँगा किसी का दिमाग फिरे, कोई उठाए और कुछ भी करते, मेरे को उससे मतलब नहीं, बस हो गया। बस कोई बात नहीं, आप इमोशनल मत होइए, गलती हर इंसान से होती है, आपसे भी हो गई। आप स्वस्थ है? मैं स्वस्थ है। अब आपने बात की है तो मैं अब तो लड़ने के लिए और स्वस्थ हो जाऊंगा। इसके लिए मैं पूरा का पूरा अन्ना देगा गन्ना, आप देना देखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला और अपने चेले के बारे में सारी बातें बताई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया बोल रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।